हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल हेल्पफुल एग्जाम जीके में। दोस्तों, आज हम डेली जनरल नॉलेज क्विज को की पहली सीरीज को हल करेंगे, जो वनडे एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगी। आपको भी साथ में हल करते जाना है। जितने भी प्रश्नों का हल सही है कमेंट बॉक्स में लिख दे, ताकि मुझे पता चले आपने कितने प्रश्नों को हल किया है। चलो शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता की समकालीन नहीं थी? इसका आंसर है ऑप्शन डी, ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी सिंधु घाटी की सभ्यता। नेक्स्ट प्रश्न, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान तक सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न, सिंधु घाटी की सभ्यताओं घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो दोस्तों, कहाँ मिले हैं? सुरकोटदाम। कहाँ मिले हैं? सुरकोटदाम में घोड़े के अवशेष। नया प्रश्न, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? कहाँ पे, कौन से देश में दोस्तों? किस प्रदेश में? राजस्थान में। राजस्थान में कालीबंगन। नया प्रश्न, पी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। कैसे प्रावधान था दोस्तों? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, कैसे हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन का क्षेत्र। वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश इंडिया कंपनी में ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? तो कौन सा अधिनियम है? तो यह है दोस्तों ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1858। इस अधिनियम द्वारा भारत में सत्ता ब्रिटिश इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीय गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? किस गवर्नर जनरल को की गई थी? इसका आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। तो किस अधिनियम द्वारा की गई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी की शक्ति। नेक्स्ट प्रश्न, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया कब पारित किया गया दोस्तों? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो कैसी है दोस्तों? इसका आंसर है ऑप्शन डी, मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत की। नेक्स्ट प्रश्न, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है, मतलब क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। जो सरकारी और निजी क्षेत्र हैं उनमें सह अस्तित्व में साथ साथ में इनका अस्तित्व होना, यही मिश्रित अवस्था है। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारतीय गिनती होती है, तो कैसी होती है दोस्तों? इसका आंसर है ऑप्शन सी, विकासशील राष्ट्र के रूप में। कैसी होती है? विकासशील राष्ट्र के रूप में। बंद अर्थव्यवस्था, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्लोज इकोनॉमी, वह अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या है दोस्तों? इसका आंसर है ऑप्शन सी, क्या है? केवल निर्यात होता है इसमें। क्या होता है दोस्तों? इसमें केवल निर्यात होता है। नेक्स्ट प्रश्न, बंद अर्थव्यवस्था में ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता, कोई विशेष संबंध नहीं होता? तो कौन है, कैसा है? जिसका आंसर है ऑप्शन बी, समृद्ध एवं बंद अर्थव्यवस्था, इसका विश्व में कोई संबंध नहीं होता। नेक्स्ट प्रश्न, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन डी, हेराक्लिटस को भूगोल का जनक कहा जाता है। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विज्ञान को जाता है? किस विज्ञान को जाता है दोस्तों? इसका आंसर है ऑप्शन ए, इरेस्टोथेनिस को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, भूगोल के लिए ज्योग्राफी का
शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था दोस्तों? इसका आंसर है ऑप्शन सी, एरिस्टोथेनेस ने ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले। नया प्रश्न, जियोग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा की गई, कैसे की गई दोस्तों? इसका आंसर है ऑप्शन ए, भूगोल भूगोल वह है जो पृथ्वी के धरातल पर का अध्ययन करता है। भूगोल वह है जो विज्ञान के धरातल का अध्ययन करता है। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। जिसने कहा था, क्या कहा था दोस्तों? इसका आंसर है ऑप्शन सी, वारेनियस ने कहा था भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। नेक्स्ट प्रश्न, भूगोल भूतल का अध्ययन है, किसने कहा था? ये कहा था दोस्तों ऑप्शन बी, कांट ने कहा था भूगोल भूतल का अध्ययन है। नेक्स्ट प्रश्न, भौगोलिक विचारधाराओं में नवनीयतावाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? तो कौन दोस्तों? इसका आंसर है ऑप्शन बी, ग्रिफिथ टेलर भौगोलिक विचारधारा में नवनीयतावाद की विचारधारा का प्रवर्तक है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? किसने कहा था दोस्तों? इसका आंसर है ऑप्शन सी, अमीर खुसरो ने हिंदुस्तान का तोता कहा था स्वयं को। नेक्स्ट प्रश्न, अमीर खुसरो का जन्म स्थान है, क्या है दोस्तों? इसका आंसर है ऑप्शन ए, एटा अमीर खुसरो का जन्म स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे दोस्तों? इसका आंसर है ऑप्शन बी, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो। नेक्स्ट प्रश्न, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो क्या था दोस्तों? इसका आंसर है ऑप्शन ए, मोहम्मद हसन शाह अमीर खुसरो का असली नाम। नेक्स्ट प्रश्न, अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? इसका आंसर है ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। तो अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी के। नेक्स्ट प्रश्न, महान हिंदू विधि निर्माता थे, तो कौन थे दोस्तों? इसका आंसर है ऑप्शन ए, कपिल। कौन थे दोस्तों? कपिल थे, जो महान हिंदू विधि के निर्माता थे। दोस्तों, हमने आज 28 प्रश्नों को हल कर लिया है। जितने प्रश्नों का उत्तर सही गया हो आपका कमेंट बॉक्स में लिख दें, और डेली ऐसी जीके की क्विज चाहिए तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी वीडियो आपको डेली मिलता रहे। थैंक यू।